दोस्तों अगर आप इस वीडियो पे आ गए तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। ये वीडियो आपके बहुत काम पे आ सकती है। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो इस फील्ड पे इंटरेस्टेड हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं, ताकि उनको भी कुछ नया सीखने के लिए मिल सके। और दोस्तों अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक या फिर एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए यहाँ पर ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट आपने बहुत सारे सर्किट में लगा हुआ देखा होगा। आप चाहे तो उनका नाम सबसे पहले बता सकते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे। शायद आप लोगों ने अब वीडियो को पॉज करके कमेंट कर लिया होगा इनको किस नाम से पुकारते हैं। चलिए एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, इस कंपोनेंट के ऊपर जो नंबर लिखा होता है, इस कंपोनेंट के जो ऊपर नंबर लिखा होता है, ये एक रजिस्टर वैल्यू क्यों होती है। आपने सर्किट में बहुत सारे रजिस्टर्स देखी होंगी जिनकी वैल्यू ओम्स, किलो ओम्स या फिर मेगा ओम्स पे होती है। रजिस्टर किसी टाइप की भी हो सकती है, नॉर्मली इस टाइप की हो सकती है, ज़्यादा वोट की हो सकती है, या फिर आपको एसएमडी वाली देखी होंगे ना सर्किट्स पे, जो कि इस तरीके से देखने के लिए मिलती है। एसएमडी रजिस्टर, ये भी सभी रजिस्टर एक ही काम करती है, भले वो एसएमडी हो भले वो किसी टाइप की हो। तो इसके ऊपर रजिस्टर की वैल्यू क्यों होती है? तो असल में जो रजिस्टर होते हैं ना, कई टाइप के होते हैं। बेसिकली फिक्स्ड वैल्यू और वेरिएबल। तो फिक्स वैल्यू जो रजिस्टर होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, जिनकी एक वैल्यू फिक्स होती है, जिनकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स आपको मिलेगी। 100 ओम्स या फिर 1 किलो ओम्स या फिर अलग अलग जो भी मिलेगी, फिर एक फिक्स वैल्यू मिलेगी। तो उस फिक्स वैल्यू का ही जब भी खराब होता है सर्किट पे, तो उसी फिक्स वैल्यू का हमने लगाना रहता है। तो इनको फिक्स वैल्यू रजिस्टर कहा जाता है। और ये जो है ये भी एक रजिस्टर की फैमिली का एक हिस्सा है, जिन्हें वेरिएबल रजिस्टर कहा जाता है। नॉर्मली इसको टोन या फिर पोटेंशियोमीटर कहते हैं, लेकिन ये वेरिएबल रजिस्टर की कैटेगरी में आता है। वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू एक फिक्स नहीं होती, परिवर्तनशील होती है, जिसकी वैल्यू हम अलग अलग चेंज कर सकते हैं। मैक्सिमम ये है 100 किलो ओम्स का, लेकिन इसकी वैल्यू हम कम करके इसकी 10 ओम्स, 20 ओम्स, 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, 3 किलो ओम, 100 जीरो से लेके 100 किलो ओम्स के बीच की हम कोई भी वैल्यू इसकी बना सकते हैं। तो यहां पर देखिए एक चीज आपको बताता हूं कि एम्पलीफायर में क्या होता है। चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं, फिर मैं खुद ही आंसर दे दूंगा, लेकिन वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आपको आंसर देना है। एम्पलीफायर में जो ये पोटेंशियोमीटर या फिर वेरिएबल रजिस्टर लगे हुए रहते हैं, तो यहां पर इन जैसे इसको हम घुमाते हैं, एम्पलीफायर में क्या होता है, हम घुमाते हैं तो आवाज बढ़ती है। ठीक है, तो घुमाने पर इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है या फिर घटता है, कमेंट करके जरूर बताना। आई होप कि आप लोगों ने कमेंट कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करके देखते हैं कि आप देख सकते हैं कि कितनों का कमेंट सही होता है। तो एक चीज बता दूं आपको, एम्पलीफायर्स में ये इनका कनेक्शन इस टाइप से होता है कि इसको बढ़ाने पर इसका रेजिस्टेंस घटता है। अगर इसका रेजिस्टेंस घटेगा तो एम्पलीफायर की आवाज बढ़ेगी जितना ज्यादा, और घटाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। घटाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है एम्पलीफायर्स में, सिर्फ एम्पलीफायर्स की बात कर रहा हूं, और कुछ रेगुलेटर्स में ये अलग टाइप से लगता है। तो याद रखना, एम्पलीफायर्स में क्या होता है, इसकी इस तरीके से नोब घुमाने पर रेजिस्टेंस घटता है, और जब इसका रेजिस्टेंस घटेगा तो एम्पलीफायर में आवाज बढ़ेगी। तो एम्पलीफायर में इसका बिल्कुल उल्टा रहता है। ठीक है, तो देखिए कितनों की कमेंट सही थी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर आप भी सही हैं तो अच्छी बात है। अब देखिए बिल्कुल इसी का एक छोटा रूप है ये, इसको बोलते हैं प्रीसेट। लेकिन भाई काम सभी का एक है, काम सभी का एक है, लेकिन यहाँ पर ये जो प्रीसेट है ये बेसिकली आपको स्टेबलाइजर पे देखने के लिए मिलता है, या फिर आपको झनकार किट पे मिलता है, या फिर कुछ एसएमपीएस में देखने के लिए भी मिलता है। ये नॉर्मल बड़ा वाला प्रीसेट है और ये एसएमडी वाला प्रीसेट है। इसके ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है वो एसएमडी वैल्यू है। इसको कैलकुलेट करोगे तो वही निकल के आ जाएगा। बात दोनों की एक ही है। तो ये एसएमडी वाला है, ये नॉर्मल वाला है, बात दोनों की एक ही है। तो यहाँ पर ये एक, सबसे पहले तो आपको एक वार्निंग दे देता हूँ मैं, जो एसएमपीएस में भाई या फिर किसी में भी इस टाइप के रजिस्टर देखने के लिए मिलते हैं, तो उनको आप कभी भी इस तरीके से घुमा के उनकी वैल्यू मतलब एडजस्ट करने की कोशिश मत कीजिए, या फिर उसकी वैल्यू इधर उधर करने की कोशिश मत कीजिए। भले स्टेबलाइजर में हो, भले यूपीएस में हो, भले वो इन्वर्टर पे हो, तो कभी भी इसको अपने हिसाब से ना छेड़िएगा मत इन सर्किट्स पे। इसमें होता क्या है, अगर गलती से आप छेड़ देते हैं तो दिक्कत हो सकती है। कंपनी इसको एक जो इसका जो भी मापदंड होता है उसमें फिक्स करके देते हैं, उसके बाद ये उसी हिसाब से काम करता है। काफ़ी कंपनी वाले इसमें ग्लू वगैरह डाल के दे देते हैं ताकि इसकी वैल्यू कोई छेड़ ना सके। तो यहाँ पर ये चीज़ रहता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ये आपके
इन्वर्टर या फिर अदर में की बात तो हटा दीजिए, अगर आपके ये किसी ऑडियो बोर्ड में लगे हों, ये जैसे एक एम्पलीफायर का बोर्ड है, इसको बीटी झनकार बोर्ड भी बोलते हैं। ये किसी भी एम्पलीफायर में लगाने के बाद उसकी बेस और ट्रेबल 50-60 गुना तक बढ़ जाता है। किसी भी एम्पलीफायर में इसको लगा लो, 50-60 गुना तक उसकी बेस ट्रेबल की आप पावर को बढ़ा सकते हैं। इसकी वैसे वायरिंग मैंने बताई हुई है, शायद अगर वो वीडियो आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो मैं आपको मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसका वीडियो दोबारा से अच्छी तरीके से बना दूंगा। तो किसी भी एम्पलीफायर में अगर आपको इस तरीके से प्रीसेट देखने के लिए मिले, इनको हटाकर अगर आप इन बड़े वाले को लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ बार बार एम्पलीफायर के अंदर इसको फिक्स कर देंगे तो खोलना पड़ेगा बार बार आपको एम्पलीफायर सेट करने के लिए, ठीक है। अगर आपको परेशानी होती है तो एम्पलीफायर के बोर्ड में इनको हटाकर आप इन बड़े वाले को लगा सकते हैं, ताकि आप बाहर से एडजस्ट कर सकें, ठीक है। ये सिर्फ एम्पलीफायर में लागू रहेगा, अदर में आप कभी भी इनको मत लगाइएगा। लगा सकते हैं लेकिन नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि अदर सर्किट में उन प्रीसेट का अलग काम है। इधर पे तो प्रीसेट इसका बेस ट्रेबल को बढ़ाना रहेगा, इसकी जगह पे हम इसकी भी 3 लेग हैं और इसकी भी 3 लेग हैं, ट्रेस करके आप इसकी जगह इसको लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एम्पलीफायर के बोर्ड पे। आप इसको किसी और में मत लगाइएगा, लगने के लिए तो कहीं भी लग जाएंगे लेकिन मत लगाइएगा। तो यहाँ पर एक चीज बता दूं, ये और ये इन सभी का काम एक ही होता है और ये वेरिएबल रजिस्टर की कैटेगरी में आते हैं। अब इसके ऊपर जो वैल्यू लिखी है, कभी भी अगर आपको चेक करना हो क्या भाई ये सही, बिल्कुल सही वैल्यू का है या फिर नहीं है, तो आप एक काम करें, आप मल्टीमीटर को रजिस्टर की पहले मोड पर रख लें, ओम्स में इसको रख लेते हैं हम। अब यहाँ पर भाई इसके ऊपर लिखा है 100 किलो ओम्स, क्या ये 100 किलो ओम्स का ही है या फिर इसके अंदर कोई खराबी तो नहीं है? इसको चेक करने के लिए सबसे पहले लास्ट के दोनों पे टच कर लो, जो भी इसकी वैल्यू रहेगी आ जाएगी। तो भाई 100 भले ही कंपनी लिखती है लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखाता ही है, याद रखना, किसी भी मल्टीमीटर से चेक कर लो। ये 106 किलो ओम्स दिखा रहा है। और बीच वाले में क्या होता है ना, बीच वाले में इसका ये नोब बीच वाले से कनेक्टेड रहती है। तो बीच वाले में क्या होता है, देखिए बीच वाले से आप एडजस्ट करेंगे तो अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये बीच वाले में देखिए, आप इसको जितने चाहे इतने वैल्यू का बना सकते हैं। सपोज इसको मैं 50 किलो ओम का बनाना चाहूँ, 50 का भी बना सकता हूँ, इस तरीके से घुमा के। यहाँ पर बहुत धीरे धीरे घुमाना पड़ेगा तब जाके 50 आएगा। ये देखिए 50 किलो ओम का भी इसको बना दिया है। तो यहाँ से एडजस्ट करते रहोगे, जितने वैल्यू का आप बनाना चाहे उतने वैल्यू का इसको बना सकते हैं, इसीलिए उसको वेरिएबल रजिस्टर कहा जाता है। इसकी वैल्यू, इस रजिस्टर की वैल्यू आप अपने हिसाब से भाई घटा बढ़ा सकते हैं। ये भी एक रजिस्टर ही होता है, बस इसको वेरिएबल रजिस्टर कहा जाता है। वो फिक्स वैल्यू रजिस्टर होते हैं। तो सपोज देखिए, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, किसी भी सर्किट में अगर आपको एक प्रीसेट या फिर इस तरीके से, ये तो भाई ये तो टोन है, तो किसी भी एम्पलीफायर में खराब हो उसको लगा सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए किसी इंडक्शन में आपका एक प्रीसेट लगा हुआ है और वो खराब हो चुका है और उस वैल्यू का प्रीसेट आपको नहीं मिल रहा है, तो एक छोटा सा काम आप कर सकते हैं। ये भी एक टिप ही दूंगा मैं आपको। सपोज कीजिए उसमें प्रीसेट जो लगा है वो कितने वैल्यू पे सेट है उसको देख लो, वो कितने वैल्यू पर वहाँ पर सेट है उसको देख लो। बीच वाले में से और साइड वाले लेग में से देख लो कितने वैल्यू पे वो सेट है। सपोज कीजिए वो 45 किलो ओम्स पे सेट है, तो 45 किलो ओम के रजिस्टर वहाँ पर ठोक दो, बिल्कुल चलेगा। और भाई गारंटी देता हूँ 101% चलेगा। लेकिन याद रखना, वो जितने पे सेट होगा उतने ही वैल्यू का आपको वहां पर रजिस्टर लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर जो आप वैल्यू लिखी देख रहे हो वो उस वैल्यू का, बिल्कुल नहीं। उसके अगर ऊपर 100 किलो ओम्स भी लिखा है तो वहां पर आपने 100 किलो ओम्स का नहीं लगाना है, वहां पर लगाना है जितने वैल्यू पे वो सेट है, वहां पर ट्रेस करें। और उसके बाद ऊपर पिन के साथ एक साइड वाली पिन, जो भी साइड वाली पिन आपकी सर्किट में कनेक्टेड हो उसको देखें। सपोज कीजिए यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इधर पे ये पिन और ये पिन ऊपर कनेक्टेड है, तो इस पिन को और इस पिन को हम देखेंगे कितने पे सेट है, उतने ही वैल्यू का हम वहां पर लगा देंगे रजिस्टर। 172 ओम्स यहाँ पर दिखा रहा है, तो 172 अगर एक खराब हो जाता है तो 172 ओम्स का हम वहां पर रजिस्टर लगा देंगे, तब जाके वो परफेक्टली वर्क करेगा। ये भी आई होप कि ये चीज आपको बहुत कम लोगों को पता होगी। तो इस प्रीसेट की जगह हम नॉर्मल रजिस्टर लगा सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कितने पे ये सेट है। तो प्रीसेट को देख लो, अंदाजन देख लो, वो खराब भी हो गया है तो अंदाजन एक अंदाजा आप लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं ये भी आपको बता देता हूँ। काफी लोग कहेंगे कि यार खराब हो गया, हमें पता कैसे चला कि कितने पे सेट है, ये भी कमेंट आ सकता है। तो पहले आप ध्यान दो, ये 100 किलो ओम्स पे सेट है, याद रखो 100 किलो ओम्स पे सेट है।
यहाँ पर ये देखिए ये, और ये 100 का, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का 100 किलो ओम्स पे सेट है। अब यहाँ पर भाई इसको अगर आप बीच में रखोगे तो लगभग कितने किलो ओम्स आएगा, लगभग यहाँ पर 50 किलो ओम्स आ सकता है। बीच पे रखोगे तो लगभग 50 किलो ओम्स आ सकता है, लगभग, माफ कीजिएगा, बीच के से चेक करना रहता है हमें। तो यहाँ पर ये लगभग कितना सा अंतर है, 42 पे आया है, थोड़ा सा उसको और एडजस्ट करेंगे तो वो 50 पे आ जाएगा, थोड़ा सा और हल्का सा, लगभग 50 पे वो आ जाएगा, बीच में 50 का होगा। तो उस तरीके से आपको अंदाजन वहां पर देखना पड़ेगा। यहाँ पर इस इधर और इधर का बीच में रखना पड़ेगा, ये 50 का हो गया, उसके बाद इधर पे 40 का, 30 का, 20 का, और यहाँ पर ये तो रह गया 0, और यहाँ पर इस तरीके से देखना पड़ेगा, एक अंदाजा लगा के आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप एक सही वैल्यू का रजिस्टर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर बात आ गई कि किसी रजिस्टर की जगह पे हम इनको भी लगा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर कोई रजिस्टर आपके सर्किट में खराब हो जाती है और उस वैल्यू की एक फिक्स रजिस्टर आपको नहीं मिलती है, और आपको उस रजिस्टर कलर कोड से पता चल गया है कि इतने वैल्यू की है, तो आप एक प्रीसेट को उतने ही वैल्यू पे सेट करके लगा सकते हैं। लेकिन याद रखना, आप यहाँ पर सिर्फ रजिस्टर जो है आप लगभग क्वार्टर वाट की करीब रजिस्टर की जगह पे इसको लगा सकते हैं। ज़्यादा लोड वाले सर्किट पे मत लगा देना, यानी कि आप इसको आप 1 वाट 2 वाट या फिर 3 वाट रजिस्टर की जगह पे लगा रहे, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि भाई ये कम लोड सहन करते हैं। अगर आप इनको ज़्यादा लोड सहन वाले जगह पे लगा दोगे तो ये जल जाएंगे। तो इनको आप नॉर्मली क्वार्टर वाट वाली जगह पे लगा सकते हैं, जिस जगह पे ज़्यादा लोड नहीं है उस जगह वाली सर्किट पे आप उन रजिस्टर की जगह पे फिक्स करके लगा सकते हैं। ये भी चीज़ है। तो भाई अब आप समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ है। तो ये जो है टोन और पोटेंशियोमीटर जिसे आप कहते हैं, वो एक रजिस्टर का ही एक रूप है, जिसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आपको वीडियो के कॉर्नर पे एक है ना, एक इमेज दिख रहा होगा, ये जो है बिल्कुल रजिस्टर की ही तरह दिख रहा होगा, जो कि आपको ग्रीन कलर का है ना, थोड़ा थोड़ा वो रजिस्टर की ही तरह दिख रहा होगा। तो क्या वो रजिस्टर ही है? कंफर्म करके आप बताइएगा। जिन लोगों का सवाल का ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा, उनके लिए कुछ न्यू स्पेशली लेके आऊँगा मैं, तो इस सवाल का आंसर आप ज़रूर दीजिएगा। तो उसके ऊपर देखिए एक कोडिंग लिखी हुई है एल करके। तो देखिए इस पे आप कभी भी कंफ्यूज मत होना। तो हर कोई इस तरह दिखने वाला रजिस्टर नहीं होता, कुछ यहाँ पर अलग कंपोनेंट भी होता है, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, वो आप कमेंट करके बताएंगे, और उसका सवाल का जो जवाब है अगले वीडियो में मैं दे दूंगा। लेकिन इतना बता दिया कि एल, उस कंपोनेंट के बगल में एल लिखा हुआ है, बताना जरूर कि वो कंपोनेंट रजिस्टर की जो तरह दिखता है, क्या वो रजिस्टर ही है या फिर कुछ और है। आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करके एक प्यारा कमेंट अवश्य करना। थैंक यू।